हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें और हाँ, मैं जो ये सारे प्रश्न का सीरीज आप लोग को बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से उसको समझ के और पढ़िएगा। आप लोग को ज़रूर 10 मार्क जरूर कवर हो जाएंगे, क्योंकि जितने पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैंने सारे इसमें रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो देखिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो यहाँ पे देखिएगा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण की ओर जो है सो किसकी ओर संकेत कर रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था। दूसरा है पर औपचारिक चरण, 5 सामाजिक संविदा। तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण, 1 दंड परिवर्तन। और चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तित्व और विनियम। तो देख लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पहला ही सही होगा इसका, क्योंकि ये तीनों तो नहीं होगा। इसका पहला ऑप्शन जो है औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था, ये सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया? तो देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीटेट 2014 में पूछा गया था। पहला है अकेंद्रित भाषा, ये तो नहीं होगा अकेंद्रित भाषा। दूसरा है विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, ये भी नहीं होगा। तीसरा है अनुवांशिकता और चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। हाँ, ये सही होगा इसका राइट ऑप्शन, कि सामाजिक अंतःक्रिया। थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला ऑप्शन है विकास संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। हाँ, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन यही होगा, विकास संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम। फिर भी देखते हैं अगला ऑप्शन कि विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा ये। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, ये भी नहीं होगा। विभिन्न चरण अलग अलग, ये भी नहीं होगा। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। हाँ, अगर आप लोग प्रश्न बना रहे हैं, अगर आप लोग को लगे कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है, फिर भी आप लोग को चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उससे और भी अच्छे तरीके से किसी दूसरे ऑप्शन में दिया होगा इसका आंसर, तो आप लोग को मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोग को चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग चारों आंसर पढ़ के उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर हम उसमें टिक लगा देते हैं तो वो 100% वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है, देखिए यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता लगा हुआ है। तो पहला है खोज पूर्ण अधिगम, दूसरा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, तीसरा है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता से प्रति संवेदनशीलता, ये सही है। व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृत, खोज पूर्ण अधिगम, इसका ये ऑप्शन होगा। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर
के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो आइए प्रश्न को थोड़ा आप लोग वीडियो स्टॉप करके अच्छे से समझ के पढ़िएगा और तब अपने मन से इसका ऑप्शन में जो है सो टिक लगाइएगा सही ऑप्शन में। तो चलिए, पहला ऑप्शन है रचनावादी, दूसरा है सामाजिक रचनावादी, तीसरा है व्यवहारवादी और डी का है परिस्थितिक। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका जो है राइट ऑप्शन बी होगा, सामाजिक रचनावादी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये होगा इसका राइट ऑप्शन। फिर भी अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन यही होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। प्रश्न फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पूछ रहा है संज्ञानात्मक विकास निम्न से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका शायद यही होगा शायद। अगर मुझसे मिस्टेक भी हो जाता है तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में सही कर दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सितंबर 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न। इसका पहला ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है प्रतिक्रिया, चौथा है सहयोग की नैतिकता। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, जो प्रश्न कर रहा है रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है वह, हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा। आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो देखिएगा, इसका पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, ये तो नहीं होगा। आंख हाथ में से सोचता, ये नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये होगा इंद्रिय जनित गामक स्तर, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो है इंद्रिय जनित गामक स्तर, ये राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो पहला है सामाजिक की, सांस्कृतिक की, जैविक की और भाषाई का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो भाषाई की तो अपेक्षा होती है, सांस्कृतिक की उपेक्षा, जैविक की होती है। निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव उत्तर होगा। इसका आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आप लोग के लिए पहला मतलब वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं अब हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब। तो तब तक के लिए धन्यवाद।